जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों रात को सोने से पहले इसे एक बार जरूर सुने। आपकी चिंता अवश्य दूर हो जाएगी और आप रात को अच्छे से सो पाएंगे। पूरे दिन में जो भी आपके साथ हुआ हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन सोने से पहले इसे एक बार दिल से जरूर सुने ताकि आपका मन शांत हो जाए। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। यह पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज़ कुछ नया सीखता हूँ और आज जो कुछ भी मैंने सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग हैं, मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हूँ और ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर ही हैं। मैं अपने अंदर की हर बुराई से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। मेरा दिल आनंद से भरा है और मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। हमारे जीवन में कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है जब हम अपने जीवन को बोझ समझने लगते हैं। हमें ऐसे वक्त में अपनों की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हमें अपनों के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी बातें और अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें अपना जीवन जीने का सही तरीका पता चल सके। यह वीडियो आपके जीने के नज़रिए को बदलने में आपकी पूरी मदद करेगा। आँख वही देखती है जो दिमाग समझने के लिए तैयार होता है। अपनी ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही होगी। हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। वास्तविकता का सामना वैसे ही करें जैसा वह है, ना कि जैसा वह था या जैसा आप चाहते हैं। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वह बदलता भी नहीं। कोई इंसान आपको दुनिया की नज़र में बुरा बना सकता है, पर उस भगवान की नज़र में नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिंदगी एक सफ़र है, इसे ज़बरदस्ती नहीं बल्कि ज़बरदस्त तरीके से जियो। वक्त पर अपनी गलती ना मानना एक और गलती करना है। अपने बारे में किसी और की राय को अपनी हकीकत ना बनने दें। जिम्मेदारियां भी खुद इम्तिहान लेती हैं। जो जितना निभाता है उसे उतना ही परेशान करती हैं। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धक्के आपके पैरों से ही आकर टूट जाएं। यदि आप उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। गलतियां करते हुए बिताया गया जीवन न केवल अधिक सम्माननीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी है। ये कहते हुए इधर उधर मत जाइए कि दुनिया आपकी जीविका का कर्जदार है। दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। हमें अपनी ज़िंदगी में अक्सर वही चीज़ें पसंद आती हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता जीवन का किरदार निभाना।
इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जिंदगी कभी भी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा था कागज के टुकड़े कमाने के लिए। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। हवा के रुख बदलने से कैसा खौफ, मैंने तो अपनों को भी वक्त पर बदलते हुए देखा है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करना सीखो, और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना सीखो। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उस इंसान से आप कभी नहीं जीत सकते जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार जाए। लोगों से ज़्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि लोग साथ तब देते हैं जब तक उन्हें आपसे मतलब रहता है। ख्वाब वो नहीं होते जो आपको सोते वक्त देखते हैं, ख्वाब तो वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आप अपने अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपना आज और आने वाला कल कभी नहीं बना पाओगे। इतनी ठोकरें देने के लिए धन्यवाद। जिंदगी चलने का नहीं, सही संभलने का हुनर तो आ ही गया। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी से होता है, और यकीन मानो ये बहुत खूबसूरत जवाब होता है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पिता से अमीर इंसान कहीं नहीं देखा। कौन कहता है कि माँ का कलेजा दुनिया में सबसे नरम है। मैंने बेटियों की विदाई में अक्सर पिता को टूटते देखा है। जितना हो सके उतना चुप रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह जुबान ही करती है। कुछ बातों को खामोशी से भी टाल दो। हर बात पर बहस अच्छी नहीं होती। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी है, और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की अचूक दवा है। अक्सर हम गुस्से में बोल देते हैं तो वह सभी बातें हमें मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आप स्वयं को हमेशा दुख और परेशानियों में ही पाते हैं, कि हम ये भी कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जब कुछ बोलना ही है तो अच्छा ही बोला जाए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमें झूठ बोलना है। हमें स्वयं से कुछ अच्छा बोलना है, सच्चा बोलना है। इन अच्छी और सच्ची बातों की शुरुआत अगर हमारे सुबह उठने के साथ हो जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञ समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ने जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें। फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। शोध में एक मेंढक लिया गया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया, ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ता प्रारंभ हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई।
उसे समझ में तो आ गया कि वह जिस पानी में बैठा है वह हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के स्थान पर वह अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़ते हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ी और गर्म हुआ। मेढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा और उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म होता गया और मेढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़ते हुए तालमेल से बैठाने में लगाने के लगा। जब पानी उबलने लगा तो मेढक की जान पर बनाई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी में तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपनी शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित रहता। दोस्तों, हमारा जीवन में भी ऐसा ही होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना कर उसे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियों को सुधारने की कार्यवाही प्रारंभ कर दें और जब समझ आ गया कि अब उन्हें संभालना मुश्किल है तो इससे बाहर निकल जाएं। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उसे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। हम हमारे जीवन में प्रत्येक समय किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही तो अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार समस्याओं और छोटी छोटी मुश्किलों के चलते हमारे लक्ष्य और सफलता की ओर बढ़ने वाले यही कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमें छोटे से छोटा काम भी मुश्किलों से भरा हुआ और असंभव सा लगने लगता है। यही वह समय होता है जब हमें एक ऐसे प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है जो हमारे भीतर प्रेरणा की ऐसी ऊर्जा का निरंतर संचार कर दे कि हम अपने लक्ष्य को हासिल किए बगैर जीवन में कभी भी हार नहीं माने। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिस कारण से भले ही कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए कितना ही अधिक मोटिवेट क्यों ना हो, कभी न कभी उसे भी मुश्किल परिस्थितियों के चलते हार माननी ही पड़ती है। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है और चलते रहना ही जीवन का वास्तविक गुण है। जीवन का सिद्धांत यही कहता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको हार ना मानते हुए अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। उम्मीदों के काफिले पर सवार होकर हम भी चले जा रहे हैं। क्या हुआ अगर मंजिल के कदम चूमने से इनकार कर दिया, लेकिन हम इस बेहतरीन सफर की अच्छी यादें तो साथ लेकर जाएंगे। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। उड़ने में कोई बुराई नहीं, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती है, आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहें और सफल हो सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब धीरे से दिल कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि हमारी और तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। कठिन समय की यादें हमें आकड़ की परेशान करती हैं, जिन्हें वर्तमान समय में याद करके कोई लाभ नहीं है। अपने वर्तमान समय को एंजॉय करें। अगर आप अपने काम को मन लगाकर करेंगे
तो निश्चित रूप से आपका मन एकाग्रचित रहेगा। और जब मन एकाग्र होता है तो खुशी की अनुभूति होती है। नियमित रूप से योग और मेडिटेशन से आपका तनाव का स्तर कम होता है और शरीर और मन बहुत हल्का और प्रसन्न महसूस करता है। ध्यान करने से आपके मस्तिष्क को बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।